हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवण लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वरना बाद में बहुत पछताओगे। आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। बोर्ड परीक्षा 2023 में भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा 2023 में आपको कौन कौन सी 5 ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, वरना आप फेल भी हो सकते हो, क्योंकि ये गलतियां बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। लास्ट तक देखना मत भूले, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 90% मार्क्स आपका पक्का आएगा, 90% मार्क्स आपका पक्का आएगा ही आएगा अगर आप इन गलतियों को नहीं करोगे। लेकिन अगर आप इन गलतियों को करोगे तो अगर आप लिखकर भी आए हो तो भी आपका नंबर कट जाएगा। तो पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो पेपर देने से पहले जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कौन सी गलती नहीं करना है, सबसे पहला गलती, ठीक है, जो आपको नहीं करना है, ध्यान से समझो एक एक गलतियों को। पहला, केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करें। बोर्ड परीक्षा में अगर आप पेपर देने वाले हो तो केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करें, ठीक है। कलर पेन का आप उपयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देखो रेड पेन का यूज केवल एग्जामिनर कर सकता है जो आपके कॉपी को चेक करता है, ठीक है। आपको केवल काले और नीले पेन का उपयोग करना है, ठीक है। लाल पेन का और आपको हरा पेन का, इन सब का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इन सब का उपयोग करोगे तो आपका जो नंबर है, मार्क्स है, वो जरूर कटेगा, जरूर कट जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आपको बोर्ड परीक्षा में केवल काला और नीले पेन का ही उपयोग करना है, इसके अलावा और किसी पेन का उपयोग नहीं करना है। फिर आप स्केच का, ब्लैक स्केच का उपयोग कर सकते हो, स्केल आप पूरा व्यवस्था कर लेना, ठीक है। पेन तो आपको केवल काले और नीले, और डॉट पेन का, जेल पेन का यूज नहीं करना है, डॉट पेन का यूज करना है, ठीक है, डॉट पेन का। तो ये हमारा पहली गलती है जो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, केवल काले नीले पेन का उपयोग करना, ये सब गलती मत करना, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये हमारा पहला पॉइंट है जो आप लोगों की बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों का दूसरी गलती है कि बोर्ड परीक्षा की फर्स्ट पेज, जो बोर्ड परीक्षा का फर्स्ट पेज होता है, उसमें काट पीट गलत उत्तर कभी मत करें, कभी मत लिखें, ठीक है। जो आपका बोर्ड परीक्षा का फर्स्ट पेज होता है, जैसे आपको कॉपी दिया गया, ठीक है, कॉपी दिया गया तो पहले अपना नाम वाम लिखना, फिर आप जहां से लिखना स्टार्ट करते हो उस पेज में आपको काट पीट कर गलत उत्तर इन सबको बिल्कुल नहीं लिखना है, वरना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर फर्स्ट में ही गलती करोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता है, भले ही आप बाद में अच्छे से लिखो, ठीक है, लेकिन ये समझ जाएंगे कुछ नहीं आता। सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को लिखो जो आपको बिल्कुल याद है, जो आपको बिल्कुल याद है उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले लिखो, ताकि आप बिल्कुल सही सही लिखो। भले ही आपको 10 नंबर क्वेश्चन याद है तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 10 डाल देना और उसको सॉल्व करना, ठीक है। मतलब ये कहीं नहीं लिखा कि सीरियल से सॉल्व करना है, ठीक है। कहीं भी आप पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर सकते हो, या चौथा नंबर क्वेश्चन, या 5वां, या 6वां, या 7वां, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सीरियल से कोई जरूरी नहीं कि आप सीरियल से ही सॉल्व करो क्वेश्चन को, ठीक है। तो बोर्ड परीक्षा के फर्स्ट पेज में काट पीट गलत उत्तर इन सबको बिल्कुल ही नहीं लिखना है, ठीक है। अगली गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करना है कि क्लासरूम, जो क्लासरूम में जब आप परीक्षा देने जाते हो तो क्लासरूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस सीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरें। बहुत सारे स्टूडेंट लिखने में व्यस्त हो जाते हैं और अटेंडेंस सीट में अपना अटेंडेंस ही नहीं भरते हैं। अब अगर आपने अटेंडेंस ही नहीं भरा तो कैसे पता लगेगा कि बच्चा पेपर देने आया है, स्टूडेंट पेपर देने आया है या नहीं आया है, ठीक है। ये आप लोग पहले ध्यान दो कि क्लासरूम में आप परीक्षा देते समय अटेंडेंस सीट जरूर भरो। आपको अटेंडेंस सीट एक कॉपी दिया जाएगा, उसमें अटेंडेंस आपको भरना है, ठीक है। अटेंडेंस आप भरोगे तो फिर आप लोगों को अच्छा रहेगा, ठीक है। और अपना हस्ताक्षर करना ना भूले, और अपना जो हस्ताक्षर होता है उसको करना ना भूले। जब आप हस्ताक्षर कर दोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा आपका हो जाएगा। तो क्लासरूम में जब भी आप जाओ पहले चारों तरफ देख लो कोई चीज पड़ा तो नहीं है, कोई चीज नकल का नहीं है, ठीक है। तो फिर आप चेक कर लो, फिर बैठो, फिर अटेंडेंस सीट आए, अटेंडेंस सीट भरो, कॉपी आए, कॉपी फिलअप करो, सब कुछ अच्छे से। वहां डरने की जरूरत नहीं है। कोई चीज नहीं आता तो वहां के एग्जामिनर से आप पूछ सकते हो, जो आपके क्लासरूम में है उनसे आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप उनसे पूरा पूछ सकते हो अच्छे से। तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना है, ठीक है। चौथा नंबर जो आपको गलती नहीं करना है वो हमारा है कि प्रश्न में जो आपका क्वेश्चन पेपर दिया गया है
तो क्वेश्चन पेपर में आपसे जितना क्वेश्चन पूछा गया, मान लो आपका 70 नंबर का पेपर है या 100 नंबर का पेपर या 80 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो फिर उसी का उत्तर लिखो। प्रश्न में जो क्वेश्चन पूछा गया, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ उसी का उत्तर लिखें, सिर्फ उसी का उत्तर लिखें, ठीक है, फालतू की चीजें ना लिखें। उत्तर में यह सब बिल्कुल ना लिखें। अगर आप उत्तर में ये सब लिखोगे तो एग्जामिनर आपका नंबर 100.1% काट लेगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो बाद में क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो यही सब लिख देते हैं। जैसे गाना लिखोगे, गालियां लिखोगे, कसम लिखोगे, गलत शब्द लिखोगे, तो इन सब पर आपका नंबर कटेगा, ठीक है, जो आपने लिखा है वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर लिखें, फालतू की चीजें ना लिखें, ठीक है, इन सबको आपको बिल्कुल नहीं लिखना। अगर मान लो आपका क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन छोड़कर मत आओ, मान लो आपका पहला क्वेश्चन है आप जानते हो, दूसरा नहीं जानते हो, तो दूसरा क्वेश्चन के रिलेटेड, मतलब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है उसको लिख दो, क्या प्रॉब्लम है, उसको लिख दो। मान लो आपका कोई भी चीज है, आपका निबंध है तो निबंध तो आता ही है। मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई हत्याकांड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अगर नहीं आता तो आपको पता है कि उसमें खून वून यही सब हुए होंगे, तो फिर आप उसके बारे में थोड़ा सा लिख दो, फिर आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। और आप लोग एक बात याद रखना कि क्वेश्चन छोड़कर मत आना, क्वेश्चन छोड़कर आओगे तो नंबर तो कटेगा ही, और फिर आप लोगों का वहां पेज खाली छोड़कर आओगे तो एग्जामिनर 0 नंबर देगा। अगर कुछ लिखकर आओगे उसी से रिलेटेड तो आपको कुछ ना कुछ 2 नंबर 4 नंबर तो दे ही देगा, ठीक है, इतना तो देगा ही। तो प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर लिखें, ठीक है, और इन सबको तो बिल्कुल भी ना लिखें, वरना एग्जामिनर 1 नंबर नहीं देगा, 0 नंबर देगा, ठीक है। एंड लास्ट नंबर एंड इंपॉर्टेंट टिप्स है कि बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में पैसे बिल्कुल ना रखें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में पैसे रख देते हैं। देखो, पैसे रखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई नंबर का फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और सीसीटीवी कैमरे से वो देखा जाता है, ठीक है। तो अगर आप पैसे रखोगे तो वो भी मतलब एग्जामिनर के पास नहीं रहेगा, सरकार के पास चला जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम की उत्तर पुस्तिका में आप पैसे ना रखो, 100 रुपए, 200 रुपए, 500, 2000, ये सब आप ना रखो, ठीक है। इन सबको रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 ऐसी गलतियां हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये गलतियां करोगे तो आप लोगों को बहुत भारी पड़ सकता है, ठीक है। ये आज का हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं हर एक चीज बताऊंगा पढ़ाई से रिलेटेड। अगर आप डीमोटिवेट हो तो मोटिवेट भी करूंगा, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, गलतियां ना करें, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लास 10 की पूरी तैयारी कराई जाएगी, पूरी, ठीक है। तो ये आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।